ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 20 नंबर श्लोक से हम चर्चा करेंगे आज। 17वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर 17 टेक्स्ट नंबर 20 से आज शुरू करेंगे। बट उससे पहले हम थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं। लास्ट सेशन में हमने क्या चर्चा किया था, किसी को याद है? जल्दी बताइए। कुछ याद नहीं किसी को? भक्ति का आहार विषय हुआ था। भक्ति तपस्या, सात्विक तपस्या की बात है। 3 प्रकार की तपस्या। हाँ, एक तो 3 टाइप की तपस्या है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। और उसके बाद वो 3 गुणों के अनुसार तपस्या भी है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीनों ही चर्चा की है। 3 प्रकार की यज्ञ, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के यज्ञ का भी बताया था, राइट। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जहाँ पर भी सत्वगुण में विशेष करके जहाँ फल की इच्छा के बिना जो भी किया जाता है वो सत्वगुण में होता है, और जहाँ फल की इच्छा के साथ किया जाता है वो रजोगुण में होता है। चाहे वो यज्ञ हो, तपस्या हो, दान हो, कोई भी चीज़, जनरली हर जगह पर ये प्रिंसिपल कॉमन होता है, फल की इच्छा और आसक्ति। जहाँ फल की इच्छा और आसक्ति होती है वहाँ पर रजोगुण है, और जहाँ फल की इच्छा और आसक्ति नहीं होती है दैट इज सत्वगुण। और तमोगुण का क्या लक्षण है? मूर्खता, जो करना है उसका उल्टा करना। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तापसम परिचक्षते। यानी विधिहीनम, विधि के बिना, जो विधि है ऐसा करना है उसका कोई जानकारी ही नहीं उनको, मतलब या तो जानकारी नहीं या तो उनको केयर नहीं करते। असृष्टानम, प्रसाद नहीं बांटते हैं। मंत्रहीनम, मंत्र नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, सत्यनारायण पूजा कराते हैं लोग क्या करते हैं, आते हैं, बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, खाना खा लेते हैं, चले जाते हैं। यही सत्यनारायण पूजा। तो उसके अलावा और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट शो। और श्रद्धा विरहितम, सबसे मेन तो उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं। तो श्रद्धा सबसे मेन फैक्टर होता है। तो वो हो गया। तपस्या के बारे में भी बताया था। और रजोगुण में क्या है, वो सत्कार, मान, पूजार्थम तपोदम्भेन चैव, सत्कार के लिए, मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपने नाम बढ़ाने के लिए जो तपस्या किया जाता है रजोगुण का है। और दंभ के साथ दिखावा। और तमोगुण का तो मूर्खता से, सिर्फ दूसरों की
का हिंसा करने के लिए, दूसरों को मतलब पीड़ा पहुंचाने के लिए, कि वो तपस्या करते हैं ताकि जैसे भस्मासुर, जिसके हाथ में मैं सर रखूं या जिसके सर पे मैं हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए, ऐसा। They simply want to destroy others. ये तामसिक तपस्या है। और सात्विक तपस्या तो बताया जाए श्रद्धा के साथ किया जाता है और फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वो सात्विक है, अपने कर्तव्य समझकर। अब 20 नंबर श्लोक से करते हैं। दातव्यम इति यद्दानम, दातव्यमिति यद्दानम, दीयतेनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च, तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। देखो अभी दान, 3 प्रकार का दान बताएंगे अगले 3 श्लोक में, इस श्लोक से लेकर। हाँ, तो दातव्यम मतलब देना चाहिए, दातव्यम जैसे कर्तव्य क्या होता है, जो करना चाहिए वो कर्तव्य है, ऐसे दातव्य मतलब जो देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए बोल के जो अपने कर्तव्य समझकर जो दान दिया जाता है। हाँ, ये सात्विक दान के बारे में बता रहे हैं। दीयते अनुपकारिणे, अनुपकारिणे मतलब ये अभी मैं दान दूंगा तो मेरा नाम पत्थर के ऊपर लिखवा के वहाँ लगा दिया जाएगा, या फिर अगली बार जब हम आएंगे थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। हाँ, या फिर सब सम्मान करेंगे कि इन्होंने दिया है, ऐसा करके तो कुछ एक्सपेक्टेशन रखे बिना। दियते अनुपकारिणे, अनुपकारिणे मतलब विदाउट एक्सपेक्टेशन। देशे काले च पात्रे च तद्दानम, मतलब देशे काले च पात्रे च का मतलब क्या है यहाँ पर? देश काल पात्र तो ठीक है, लेकिन सही देश काल और पात्र, सही देश में सही काल में सही योग्य पात्र को देना। सही देश में देना मतलब क्या है? कहाँ नहीं दे सकते, ऐसा कोई जगह है कि जहाँ दान नहीं देना चाहिए? सही देश काल पात्र बोल रहे हैं ना। सही देश क्या होता है? प्रॉपर प्लेस। क्या प्रॉपर प्लेस होता है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो तो पात्र हो गया। पात्र, पात्र मतलब जिसको आप दे रहे हैं वो योग्य होना चाहिए, वो तो इजीली अंडरस्टूड। जैसे अगर आप मान लो कोई शराबी को दान दोगे तो क्या करेगा? शराब पिएगा। या फिर जो व्यक्ति मतलब कैरेक्टरलेस है उसको अगर देंगे तो मिसयूज करेगा। तो सही पात्र कौन है? सबसे बेस्ट पात्र कौन है? वैष्णव। वैष्णव को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव भगवान की सेवा में उसको उपयोग करेंगे, इंद्रिय तृप्ति में उपयोग नहीं करेंगे, भगवान की सेवा में, प्रचार में। तो उसका फल, उसका बेनिफिट देने वाले को ज़रूर मिलेगा। सो देयरफॉर भगवान की सेवा में भक्ति, वैष्णवों को, वैष्णव है सही पात्र दान के लिए, वैष्णव और ब्राह्मणास, प्रभुपाद से बेस्ट पात्र। लेकिन अगर कोई समाज सेवा के लिए भी कर रहे हो तो सात्विक सत्वगुण में आता है। जैसे मान लीजिए कोई गरीबों को भोजन बांट रहे हैं, प्रसाद नहीं, प्रसाद तो दिव्य है, लेकिन भोजन बांट रहे हैं या बीमार लोगों की इलाज करा रहे हैं, इस तरह के समाज सेवा जो काम होता है ना, दैट इज मोड ऑफ गुडनेस सत्वगुण में। रजोगुण में क्यों दान देते हैं? कुछ पॉलिटिकल पर्पस फुलफिल करने के लिए। हाँ, उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन तो 100% रहता है कि मैं उसको दूंगा तो मुझे वोट देंगे, या फिर जो भी सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन इज देयर। तो ये रजोगुण का है। और तमोगुण का ऑब्वियसली गलत पात्र कौन है? जो कंप्लीटली मिसयूज करेगा। जैसे बहुत लोग भीख मांगते हैं ना, थोड़ा पैसे दे दो चाय पियेंगे थोड़ा पैसे दे दो चाय पियेंगे, तो चाय पियोगे तो नहीं देंगे ऐसा बोलना पड़ता। तो जो व्यक्ति उसको मिसयूज करेगा,
और देश काल, काल क्या होता है, सही समय क्या होता है दान देने का? देश मतलब देश बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। काल का क्या सही काल होता है? सही समय क्या होता है दान देने का? जो जरूरत है जो दें, मंथली से है। यहाँ पर प्रभुपाद जी परपोर्ट में बोल रहे हैं, चैरिटी इज रिकमेंडेड टू बी गिवन एट अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज and at lunar or solar eclipses or at the end of a month to a qualified brahmana or vaishnava or in temples. समझ गए ना? तो यहाँ देश काल और पात्र तीनों बता दिए प्रभुपाद जी। देश क्या है? तीर्थ स्थान में देना चाहिए, मंदिर में, मंदिर भी तीर्थ स्थान है, मंदिर में या कोई तीर्थ स्थान में। हाँ, और सही समय भी बताया, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय पर। अभी बहुत सारे ग्रहण गए अभी तो ग्रहण के समय पर देना है, या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ। ग्रहण तो हमेशा नहीं होता। ये नहीं बोला कि ग्रहण के समय पर ही देना चाहिए, लेकिन ग्रहण के समय पर देना अच्छा है, ऐसा बोला। और कोई भी अच्छा दिन, जैसे एकादशी के दिन, ऐसा बोलते हैं कि एकादशी के दिन अगर आप भागवतम डोनेट करते हैं किसी को, डिवोटी को, तो बहुत बेनिफिट मिलता है। एकादशी या द्वादशी, हाँ, चातुर्मास, चातुर्मास में भी ऐसा अलग अलग समय पर बताया गया शास्त्रों में, इस टाइम पे दान देना चाहिए ऐसा करके। तो एकादशी, द्वादशी और फेस्टिवल्स ये सब तो हैं ही, और सही जगह भी बताया, सही जगह पर भी देना चाहिए। और यहाँ पर क्या बोला? दातव्यमिति, मतलब विदाउट एक्सपेक्टेशन, अनुपकारिणे, यानी अपने एक्सपेक्टेशन के बिना अपने कर्तव्य समझ कर देना, ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, सो चैरिटीज शुड बी गिवन विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ रिटर्न। तो एक्सपेक्टेशन के बिना जब करते हैं तो वो सात्विक है, ये सात्विक दान है। लेकिन जो भगवान के भक्तों को देते हैं वो सात्विक भी नहीं है, वो तो शुद्ध सात्विक है, वो तो ट्रांसेंडेंटल है। ठीक है, फिर अगले श्लोक। किसी का कोई प्रश्न अगर बीच में होगा तो पूछ सकते हैं, लेकिन हाथ उठा के तरफ कुछ लोग। ब्राह्मण को देना सात्विक दान है, और वैष्णव को देना शुद्ध सात्विक। मतलब मेरे जैसे ढोंगी वैष्णव को नहीं, प्रॉपर वैष्णव को। ऐसा भी नहीं कि ओनली जो बिग पर्सनालिटीज है उन्हीं को दान देना है। ये एक और गलत फहमी है, इसको भी बताना ज़रूरी है कि क्या है ना, सब लोग दान जाके एक ही जगह पे देते हैं जहाँ नीड है वहाँ देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई टेम्पल है मायापुर, वृंदावन, पूरा वर्ल्ड में जाके लोग वहीं पे दान देते हैं, और वहाँ पे तो इतना है उनको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें इससे और जो छोटे छोटे टेम्पल्स हैं इधर उधर जहाँ पर मेंटेन करना मुश्किल है, वहाँ कोई नहीं देता। अरे ये तो ठीक है, हम मायापुर में देंगे जाके। ठीक है, मायापुर में देना अच्छा है, लेकिन देखो जहाँ छोटे छोटे मंदिर है, जैसे तिरुपति बालाजी में लोग सब जाके वहाँ करोड़ों रुपए दान देते हैं, और वो लोग उसको क्या करना समझ में नहीं आता, और टीटीडी वाले तो अलग अलग जगह पर उपयोग करते हैं, वहाँ तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी। और वहाँ पर इसलिए वहाँ के जो पुजारी लोग कहते हैं कि यहाँ मत देना दान, आपके गांव में कोई टेम्पल है तो वो उसको डेवलप कर लो आप पहले सब लोग जाके तिरुपति में ही देते हैं। तो ऐसा होता है, जैसे कोई मतलब इस्कॉन में गुरुस जो प्रतिष्ठित गुरु हैं उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारा दक्षिणा आता है उनके पास। जनरली ऐसा नहीं कि उन्हीं को देना है, लेकिन जो अगर कोई मान लीजिए कहीं पे प्रचार कर रहे हैं जहाँ पर छोटा सा प्रोजेक्ट है, जहाँ नीड है, तो दैट इज़ मोर वर्दी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि महाराज या किसी को देना अच्छा नहीं है, वो तो ऑब्वियसली 100% अच्छा है। एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो कंसिडर कि मूवमेंट के लिए जहाँ ज़्यादा नीड है उस हिसाब से भी सोचना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, और ऑफ कोर्स गुरुस भी ऐसे सोचते हैं। गुरुस को भी क्या, गुरु क्या है, इस्कॉन का गुरु होता है,
है ना। तो गुरु को जो भी दक्षिणा आता है वो क्या करते हैं, वो जहाँ नीड है वहाँ देते हैं। मतलब जैसे गुरु को व्यास पूजा होता है तो उस समय पर तो बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड उनके शिष्य वगैरह हजारों में आते हैं, सब नेचुरली डोनेट करते हैं। तो गुरु क्या उसको अपने प्रोजेक्ट में लगाते हैं, अपने ही खुद का पर्सनल प्रोजेक्ट में लगाते हैं, लगा सकते हैं। एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो सपोज टू बी गिवन टू अदर प्रोजेक्ट्स, लोकल प्रोजेक्ट्स, जहाँ जहाँ से वो आए हैं वहाँ पर भी डेवलप करें ऐसा। जहाँ पर ये भी इस्कॉन जीबीसी का भी नियम है कि गुरु अगर कोई पर्टिकुलर मंदिर में गए और वहाँ पर उनके बहुत सारे शिष्य हैं और उन लोगों ने डोनेशन दिया, तो गुरु क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, उस सारे डोनेशन को उधर लोकल का टेम्पल का जो प्रेसिडेंट है या लोकल टेम्पल में दे देते हैं, ताकि क्योंकि वो कॉन्ग्रेगेशन उधर का है तो उधर के डेवलपमेंट के लिए वो यूटिलाइज हो। ऐसा बहुत सारे गुरुस ऐसे ही करते हैं। एनीवेज, सो नेक्स्ट श्लोक, यत्तु प्रत्युपकारार्थं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतं। तद्दानं राजसंस्मृतं। रजोगुण का दान बता रहे हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकार के लिए, अपने रिटर्न बेनिफिट के लिए, फलम उद्देश्य वा, या और कोई फल चाहते हुए, हमने आपको उपकार किया, हमने आपको हेल्प किया, कल आप भी हमको हेल्प करो। ठीक है ना, करोगे रणवीर? नहीं करोगे? अच्छा, तो फिर हम नहीं करेंगे, हम रजोगुण नहीं। तो यत्तु प्रत्युपकारार्थ, यानी प्रत्युपकार यानी रिटर्न बेनिफिट को एक्सपेक्ट करते हुए, फलम उद्देश्य यानी फल के लिए, दीयते च परिक्लिष्टम, परिक्लिष्टम मतलब बहुत मुश्किल से देते हैं, ग्रजिंगली प्रभुपाद बोलते हैं परिक्लिष्टम, क्लिष्ट यानी कष्ट, बहुत मुश्किल से, अरे वो निकालना बहुत मुश्किल है, पैसा कैसे बहुत मुश्किल से निकाले भैया, लो चलो, नहीं तो फिर बदनाम हो जाएगा। तद्दानम राजसंस्मृतम, ये रजोगुण का दान है। ठीक है, performed with the expectation of some return or with a desire for fruitive results or in a grudging mood is said to be charity in the mode of passion। तीनों में कोई भी एक चीज हो तो रजोगुण है। अगर पूरे दिल से नहीं दे रहे हैं, कोई बोल रहे हैं बोल के ग्रजिंगली दे रहे हैं, अगर मान लीजिए शहर के मुखिया आ गया, कोई सीनियर डिवोटी आ गया, भैया आपको तो देना चाहिए, अब किसे मना करें बेकार लगेगा मना करने में, तो चलो ले ही लो, लेकिन it's not wholehearted, so that is also rajogun। और बाद में अफसोस करने लगता है कि why did I, बेकार में दे दिया यार, उन लोगों ने ले लिया यार, क्या करें जबरदस्ती ले लिया, वहाँ दे दिया, अगर नहीं देता तो कितना बेनिफिट होता था मुझे। ऐसा कर प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं, why have I spent so much in this way, ऐसा करके रिपेंट करता है वो, इतना क्यों दे दिया मैंने बेकार में। ऑब्लिगेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए सुपीरियर। तो बहुत सारे चैरिटेबल फाउंडेशंस हैं, तो वो गिफ्ट्स कहाँ देते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए देते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए फॉर एग्जाम्पल कोई उदाहरण है, इंद्रिय तृप्ति के लिए देते हैं, जैसा एक मैंने सुना, एक मेक ए विश फाउंडेशन है ना, मेक ए विश फाउंडेशन रेल में है कि नहीं, एक ऐसा क्या नहीं, जो छोटे बच्चे या बड़े लोग जो मरने वाले होते हैं, कुछ ही दिन के लिए बचा रहता है, उनका लास्ट विश जो है उसको फुलफिल करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अगर किसी का लास्ट विश है स्विट्ज़रलैंड जाना है तो उसके लिए स्पॉन्सर कराने के लिए वो चैरिटी कराते हैं, करते हैं ऐसा कि वो मरने वाला है, उससे पहले उसको भगवान का नाम लेना चाहिए कुछ स्पिरिचुअल क्या एक्टिविटी करना चाहिए, लेकिन उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो भी डिज़ायर बचा है उसको फुलफिल करना उनका उद्देश्य है।
और देखने में लगता है अरे कितना अच्छा नेक काम कर रहे हैं, मरने वाले आदमी को वो लोग क्या बोलते हैं उसको, लास्ट विश, उसका आखिरी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, उससे अच्छा और क्या हो सकता। सुनने में लगता है ना बहुत अच्छा लेकिन मरने के टाइम पे भी उसको भगवान को याद नहीं करने दे रहे हैं एक प्रकार से। दिस इज द टाइम नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट्स अ टाइम फॉर राइट कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो चैरिटी इन द मोड ऑफ पैशन है वो। नेक्स्ट, आदेश काले यद्दानम यद्देशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम असत्कृतं अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम। तत्तामसमुदाहृतम्। तमोगुण का है। आदेश काले, गलत समय पर गलत जगह पर देना, अपात्रेभ्यश्च और गलत पात्र को देना, असत्कृतम अवज्ञातम, असत्कृतम मतलब विदाउट रिस्पेक्ट, सत्कार बोलते हैं ना, सत्कार का मतलब क्या है, रिस्पेक्ट। असत्कृतम, असत्कार मतलब अनादर, अपमान। अवज्ञातम, अवज्ञातम मतलब ध्यान दिए बिना, ध्यान दिए बिना, सम्मान दिए बिना जो दान देते हैं वो तामसम उदाहरण। असत्कृतम यानी जैसे लोग पैसे फेंकते हैं, सर लो, असत्कृतम अवज्ञातम, या अवज्ञातम मतलब जो ध्यान दिए बिना व्यक्ति को अवज्ञा। अवज्ञा क्या होता है, गुरु और अवज्ञा, अपमान। जैसे कि हम कुत्तों को भी बिस्किट फेंकते हैं और आपको भी फेंक रहे हैं, इस तरह का। लो, अवज्ञा, अवज्ञा। तो इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो नशा करते हैं और जो वेश्यालय में जाते हैं, वो लोग बहुत चैरिटेबल होते हैं, बहुत दानशील होते हैं वो वेश्या को खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट देना पड़ेगा तभी तो खुश होती है ना। या कोई भी स्त्री को खुश करने के लिए गिफ्ट देना पड़ता है। कोई अच्छा नेकलेस या कोई अच्छा साड़ी या ऐसा कोई चीज़ देने से खुश होती हैं। और या कोई अच्छा मोबाइल, गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए क्या करते हैं, मोबाइल गिफ्ट देते हैं ना क्या नहीं दिया आपने कभी तो ये होता है। और जो शराब पीने वाला भी सबको फ्री में, मेरे तरफ से आज पार्टी है, शराब की पार्टी, ऐसा। वो लोग बहुत चैरिटेबल होते हैं मोस्टली बहुत ज़्यादा चैरिटेबल। हाँ। आदेश काले दान यानी सही गलत जगह पर दान देना और गलत समय पर दान देना। राधा गोपीनाथ वो लेक्चर में बोल रहे थे कि मैंने सोचा कि गलत जगह पर गलत समय पर गलत व्यक्ति को गलत चीज़ का दान देना, उसका कोई एग्जाम्पल सोचना चाह रहे थे वो, और समझ में नहीं आया। एक दिन रात को प्रोग्राम करके बहुत लेट आ रहे थे मंदिर वापस, रात को 12 बज गया था, और 12 बजे वो आते आते दारू का दुकान खुला था, वहाँ एक आदमी आया और दारू लिया। वहाँ एक भिखारी बैठा हुआ था, ऐसे ही भिखारी, ये ले मेरे तरफ से तुम्हारे लिए क्वार्टर ले लो फ्री। तो गलत समय 12 बजे गलत जगह पर गलत व्यक्ति को गलत चीज दान दे, गलत भावना से, सो शुद्ध तामसिक कोई होगा तो यही होगा तो इस प्रकार से ये अवज्ञा के साथ दिया जाना, अपमानजनक तरीके से देना, सम्मान के बिना देना,
हाँ, गलत जगह पर, गलत समय पर, गलत व्यक्ति को ये दान दे। आजकल मोस्टली दान ऐसे ही होता है, या फिर रजोगुण का होता है। सात्विक दान तो बहुत कम लोग देते हैं, और शुद्ध सात्विक का तो और भी कम। इवन इस्कॉन में भी बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं ना, उसमें मोस्टली राजसिक दान चलता है, एक्सेप्ट मे बी टीओवीपी तो अलग है। टीओवीपी तो सब डिवोटीज ही देते हैं उसमें। लेकिन जैसे कभी कभी बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं तो उसमें कैसे करते हैं, कमिटी बनाते हैं, कमिटी में आपका नाम रहेगा। शहर के बड़े बड़े लोगों का कमिटी बनाते हैं, और कमिटी में वो लोग इसलिए क्यों देते हैं लाखों करोड़ों रुपये? कोई डिवोटी तो है नहीं वो लोग देने वाले, क्यों देते हैं? नाम के लिए, और क्या नाम होगा, और इस तरह से। और एक बड़ा आदमी देता है, तो एक्चुअली एक ही आदमी होता है, एक या दो आदमी होते हैं, वो दूसरों से दिलाते हैं, वो खुद देते हैं और देना पड़ेगा, क्योंकि उनका कुछ बिजनेस कनेक्शन होता है ना, नहीं देंगे तो ये नाराज हो जाएगा, बल्कि बाकी लोग देते हैं। ऐसा होता है। हाँ, तो वो खुद थोड़ा देता है और 10 लोगों से दिलाता है, नाम इसका ही होगा। तो इस तरह से यू नो सो ये सब क्या रजोगुण का दान है। यद्यपि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को दे रहे हैं, मंदिर बनाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मोटिवेशन प्योर नहीं है। अच्छा है, ऐसा नहीं कि खराब है, एटलीस्ट दे तो रहे हैं, एटलीस्ट दे तो रहे हैं। अच्छा, एंगेज तो किया जा रहा है उनको, एंगेज कर रहे हैं उनको, बट स्टिल इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्योर गुडनेस। पात्र सही है यहाँ पर, लेकिन उद्देश्य सही नहीं। ओम तत्सदिति निर्देशो ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। यज्ञाश्च विहिताः पुरा। पुरा, पुरा मतलब पुराना शब्द हिंदी में है ना, तो संस्कृत में पुरा मतलब बहुत पहले, बहुत पहले। ये संस्कृत के शब्द सीख लीजिए, जैसे ही आप श्लोक बोलते रहेंगे ना, वर्ड्स का मीनिंग समझ जाएंगे, तो क्या होगा, आगे कोई भी श्लोक पढ़ेंगे तो कुछ प्रैक्टिस के बाद क्या होगा, उसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको पता होगा, उसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग है, उसका मीनिंग है, तो आप ऑटोमेटिकली श्लोक पढ़ के ही उसका मीनिंग समझ पाएंगे। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ओम तत्सत इति निर्देशो। ओम तत्सत इति, ये निर्देश, निर्देश क्या मतलब क्या है, निर्देशित करना ना। जैसे ये तिलक हम लगाते हैं ना, ये क्या करता है, वैष्णव। तुम स्टेटमेंट पूरा नहीं करते, वैष्णव वैष्णव भक्त, वैष्णव भक्त पूरा बोलो, क्या वैष्णव भक्त का क्या है? एक साइन है जिसको देख के पता चलता है एक संप्रदाय से है या कोई। जब कोई भी स्टेटमेंट उसका ध्यान मत देना, वो खुद ही उसको बोलना नहीं आता है, आपको भी ये कर रहा है। आप कुछ भी स्टेटमेंट जब बोलते हो उसको कंप्लीट करना है, आधे में वो नहीं छोड़ना। वैष्णव वैष्णव क्या, वैष्णव क्या है? एक साइन है जिसको देख के पता चलता है कि एक संप्रदाय से है, इसमें भक्ति। ये देखो कितना क्लियरली बोले रणवीर कृष्ण, ये कितना क्लियरली बोले। कम्युनिकेशन, आप एग्जाम की तैयारी करो तो कम्युनिकेशन सीखो, प्रॉपरली कम्युनिकेट पूरा करो। स्टेटमेंट है तो कंप्लीट करो उसको, आधा अधूरा क्यों छोड़ते हो? कोई भी चीज़ अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, बात पूरा कर लो। इन्होंने कितना अच्छा बताया, मतलब किसी को देख के समझ में आता है कि वैष्णव है, वो निर्देशित करता है कि ये जो शरीर है ये वैष्णव का शरीर है या ये भगवान का मंदिर है। हाँ, ऐसा स्पष्ट बताओ ना। सीखना है कि नहीं सीखना है राधा कृष्ण? हाँ, तो सीखो। तो सिखाने वाले का अगर थोड़ा सा कड़क बोले तो उसको बुरा नहीं मान जाना चाहिए, तभी आप सीखेंगे।
कोई भी ट्रेनिंग हार्ड ही होता है, मीठे मीठे बातें करके कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। दान का क्वेश्चन, हाँ क्या? दान के विषय में जब बताया कि रजोगुणी जो व्यक्ति दान दे रहे हैं बहुत कष्ट से करके, तो उसका मन में फल का तो आकांक्षा रहता है ना, या तामसिक लोग जो दान कर रहे हैं उसका मन में फल का आशा नहीं रहता है, तो क्या फल मिलता है, फल क्या है? रजोगुण का कि तमोगुण का? दोनों ही रहते हैं रजोगुणी। फल तो बताएंगे आगे, आगे बताएंगे। रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। मेरे जीवन में रजोगुण का फल क्या है? रजोगुण में जो भी करते हो उसका फल एक ही है, दुख। इनिशियली करते समय थोड़ा सुख मिलता है, लगता है, फिर अल्टीमेटली रजोगुण का फल दुख है। और तमोगुण का फल क्या है? अज्ञान। मतलब आपको कॉन्शियसनेस लूज करना, भूल जाना, अज्ञान में जाना, और अज्ञान में ऑलरेडी है और अज्ञान में जाएंगे और गहरा अज्ञान में जाएंगे। यही तमोगुण का फल है। ऑलरेडी अज्ञान में है लेकिन और अज्ञान, जैसे अंधेरे में भी होता है ना, ये अंधेरा है और अंधेरा और अंधेरा और गहरा अंधेरा, ऐसा। जैसा अभी अंधेरा है क्योंकि सूरज का डायरेक्ट रोशनी नहीं मिल रहा है, जीवित काल में, लेकिन एक मिनट, तो सूरज का डायरेक्ट रोशनी नहीं मिलता, अभी अंधेरा है, लेकिन रात को तो और अंधेरा हो जाता है। जैसे अलग अलग देश में भी सूरज का रोशनी का तापमान का तेज अलग अलग होता है ना। जैसे इंडिया में जितना गर्मी होती है या जितना सूरज का तेज डायरेक्ट आता है, अमेरिका में ऐसा नहीं आता है। अमेरिका में बहुत मंदे धीमे धीमे, वहाँ रहोगे तो सूरज तो इतना लगता नहीं, दिखता है लेकिन इतना नहीं लगता है। समर में थोड़ा बहुत लगता है। तो ऐसा अंधेरे में भी अलग अलग डिग्री होता है। और तमोगुण में काम करोगे तो ऑलरेडी तमोगुण में है, आगे और भी अंधेरे में जाएंगे और भी अज्ञान में चले जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? दान का फल मतलब जो जीवन भर इस प्रकार का दान किया है, उसके मन में आकांक्षा रहते हैं, मरने के बाद मैं सब लोग जाऊंगा, ये जाऊंगा, इस प्रकार का कुछ फल मिलेगा। मेरा जो मैंने दान किया मेरा नाम होगा, तो भौतिक जो जीवित काल में होगा, मरने के बाद क्या स्वर्ग प्राप्ति होगा, इस प्रकार के। वो किस प्रकार का दान है उस पर डिपेंड करता है ना। अगर वो ब्राह्मणों को दान दे रहा है, देखो पुण्य कमाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मणों को दान दे रहा है ये सोच के कि मुझे स्वर्ग जाना है, जैसे एग्जाम्पल कर्ण भी दानी था, बोले महाराज भी दानी था, इस प्रकार का दानी लोग कहाँ जाएगा? वही तो बता रहा हूँ। वैदिक समाज में एटलीस्ट ये ज्ञान तो था कि दान ब्राह्मणों को देना चाहिए, और वो सात्विक दान था। यद्यपि अगर वो स्वर्ग लोक जाने की इच्छुक होकर वो जब दान देते हैं तो स्वर्ग मिलेगा उनको, है ना। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आजकल जो दान देते हैं वो तो कोई ब्राह्मणों को भी नहीं देते हैं, वो तो ऐसे ही देते हैं, मतलब गलत जगह पे भी देते हैं, तो वो थोड़ी स्वर्ग में जाएगा, वो स्वर्ग में थोड़ी नहीं जाएगा। लेकिन जो ब्राह्मणों को देता है या धर्म के उत्थान के लिए देता है, वो सत्वगुण भी हो सकता है, रजोगुण भी हो सकता है। अगर वो स्वर्ग जाने की इच्छा से दे रहा है तो रजोगुण में आ गया। लेकिन ये सोच के दे रहे कि मेरा कर्तव्य है, ये तो भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उनको देना चाहिए, कोई मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो तो शुद्ध सात्विक है। तो उसका जो मोटिवेशन है उस पर डिपेंड करता है, आप क्यों दे रहे हो, किसको दे रहे हो और क्यों दे रहे हो, दोनों प्रश्न हैं। सही पात्र को दे रहे हो लेकिन स्वर्ग जाने के लिए दे रहे हो तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और सही पात्र को दे रहे हो लेकिन बिना इच्छा से दे रहे हो तो भगवत धाम भी जा सकते हैं, ऐसा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, ये श्लोक एक्सप्लेन करना शुरू ही किया था मैंने। ओम तत्सदिति निर्देश, निर्देश का मतलब क्या है रणवीर कृष्ण प्रभु? हाँ, इंडिकेशन। हाँ, इंडिकेशन। जैसे तिलक क्या इंडिकेट करता है, तुम्हें बोलो फिर इस बार।
भक्त है। ऐसा बोलो, कंप्लीट करो। वही तो बोलो। वैष्णव भक्त है ऐसा इंडिकेट करता है। तो ऐसे ही, ऐसा मान लीजिए आप कंठी माला पहनते हो तो क्या इंडिकेट करता है? विष्णु भक्त है। हाँ, ये भी वैष्णव है ऐसा इंडिकेट करता है। विष्णु को हाँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ओम तत्सत ये जो शब्द है, ये किसी चीज का को निर्देशित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ओम तत्सत इति निर्देशो। ये ओम तत्सत जो है, ये वो बोलते हैं ना ओम तत्सत, ये जो शब्द है ओम तत्सत, ये किसी चीज का निर्देश कर रहा है ना? वो किस चीज का निर्देश कर रहा है? वही यहां बता रहा है। ब्रह्मणः, ब्रह्म, ब्रह्म को निर्देशित कर रहे हैं। त्रिविध स्मृतः, तीन प्रकार का ओम तत्सत। इन शब्दों से क्या क्या निर्देशित किया जाता है? पर ब्रह्म, ब्रह्म को निर्देशित किया जाता है, ब्राह्मणों को निर्देशित किया जाता है, वेदों को निर्देशित किया जाता है और यज्ञों को भी निर्देशित किया जाता है। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। इसका ट्रांसलेशन पढ़ो हेमंत को इंग्लिश में फटाफट। From the beginning of creation, the three words Om Tat Sat were used to indicate the supreme absolute truth. These three symbolic representations were used by Brahmanas with chanting the hymns, While chanting the hymns of the Vedas and during sacrifices for the satisfaction of the Supreme. So were used by Brahmanas, वेदों का मंत्र उच्चारण करते हुए यज्ञों के यज्ञ करते समय इसको परम सत्य को निर्देशित किया जाता था ओम तत्सत शब्द से। ओम क्या होता है? ओम तो भगवान यानी परम सत्य का बीज स्वरूप है, बीज स्वरूप, राइट? मैंने एक बार पहले बताया था ओम और हरे कृष्ण महामंत्र में क्या फर्क है आपको पता है उदय प्रभु? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओम एंड हरे कृष्ण मंत्र? ओम भी भगवान का स्वरूप है और हरे कृष्ण मंत्र भी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस? फिर ओम ही क्यों नहीं जप करते हैं? हेमंत ब्रो, Om official call है, मतलब ओम ऑफिशियल कॉल है, मतलब ऑफिशियली वो है। जैसे तीन होते हैं मंत्र में, मतलब बीज, नाम और न्यास। तो उसमें ये ओम जो है वो बीज है, लेकिन हरे कृष्णा जो है वो नाम है, भगवान का मतलब नाम आता है उसमें पूरा। तो इसलिए जो नाम है वो हम करते हैं, क्योंकि कलयुग का जो युग धर्म है वो हरि नाम है। लेकिन ओम जो है वो बीज है, मतलब वो ऑफिशियल कॉल है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि किसी से आपको अगर मिलना है, कोई सरकारी ऑफिसर या जैसे कोई हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज से उससे मिलना है, तो आप अगर वो आपका मित्र है तो आप उसको ऑफिशियल कॉल नहीं करेंगे, जैसे बहुत वो करेंगे। अगर इन जनरल कोई जाएगा मिलने तो बहुत वो करेगा कि रिस्पेक्ट देगा, तो इट्स लाइक ओम, वो रिस्पेक्टफुल हो गया इतना। लेकिन हरे कृष्णा कैसा है? हरे कृष्णा मतलब कि भगवान को इस तरह से कि वो मतलब जानते हैं, हम उनको मित्र हैं, उनके पर्सनल संबंधी, इस तरह से उनका कॉल आउट है ऐसा। तो हम भगवान के मित्र बन गए? मित्र नहीं बन गए, पर वो ये फैसिलिटी चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है, तो इसीलिए ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ बताया अच्छा बताया, लेकिन परफेक्ट नहीं। हाँ,
भगवान का निराकार रूप आपने में वही प्रतीक सीड है। सीड बताए तो थे। जो लोग शिव ओंकार को नहीं, जब- ये गलत है। ओम भगवान का निराकार का प्रतीक नहीं है, भगवान का स्वरूप भी उसके अंदर है। आपने वो बरगद का एक बीज है और ऑलरेडी उसमें मतलब पौधा है लेकिन वो दिखता नहीं, और जो पौधा बनता है तो वो भगवान मतलब महामंत्र है, और जो सीड है वो एक प्रकार से ये ओम है। सही है, एग्जैक्ट, ये सही आंसर है। व्यक्त और अव्यक्त, जैसे बीज आप अगर मान लीजिए मुझे भैया एक बरगद का पेड़ चाहिए, नर्सरी वाले के पास गए, बोले बरगद का पेड़ दो, उसने बीज दिया, आप क्या बोले? अरे मुझे बरगद का पेड़ चाहिए। अरे बीज में तो है, बीज में तो पूरा वृक्ष है, पूरे बीज डालो उसमें से पेड़ निकलेगा। बात तो सही है, बीज में वृक्ष भी है लेकिन अभी प्रकट नहीं है, अभी प्रकट नहीं, अब प्रकट है। लेकिन वो जब बीज बोएंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, तो इसके बाद जब वृक्ष होगा तो वृक्ष प्रकट है, वहाँ पर उसके डाले दिखेंगे, फल दिखेगा, जो भी पत्ते दिखेंगे, रूट्स, सब कुछ रहेगा उसके अंदर। उसी प्रकार से भगवान का सब कुछ ओंकार के अंदर है, लेकिन ओंकार के अंदर आपको उसका जो विविधता है वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है। विविधता उसके अंदर आपको समझना पड़ेगा। अभी नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, जो परमहंस है वो तो देख सकता है, लेकिन अभी हमारे स्टेज में हम ओंकार के अंदर भगवान का स्वरूप और उनका लीला गुण वगैरह हम उसमें समझ नहीं पा रहे। लेकिन जब हरे कृष्ण मंत्र है उसमें तो भगवान का स्वरूप है, उसके गुण लीला सब, उसको कृष्ण का मतलब क्या है? सर्वाकर्षक है, तो ये तो गुण हो गए। हाँ, हरा राधा रानी, हाँ, तो उसके मतलब और विस्तृत रूप से, यानी भगवान का पर्सनलाइज्ड रूप वहाँ पर प्रकट है। यानी प्रकट और अप्रकट की बात है। बीज और वृक्ष में क्या फर्क है? प्रकट और अप्रकट दोनों एक ही है एक्चुअली, लेकिन ये अप्रकट है, वो प्रकट है। शॉर्ट में बताना है क्या फर्क है ओंकार और हरे कृष्ण मंत्र में। ये प्रकट है और वो अप्रकट है, यही फर्क, ऐसा बताना। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस, नहीं तो कोई डिफरेंस नहीं। जैसा ओम में 3 है ना, आ उ और मा, आ उ मा, तीनों का कॉम्बिनेशन है। उसमें ऐसा बोलते हैं कि उ जो है राधा रानी है, आ जो है कृष्ण है, और माँ जो है वो जीव है। ऐसा कई तरह तरह के इंटरप्रिटेशन है, लेकिन वो उसको समझना फिर भी मुश्किल है। ये सही है क्या? हाँ, है। और जो बताया वो राधा रानी है, कृष्ण। हाँ, सही है। तो ओम तत्सत इति निर्देशो, या ओम तत्सत शब्द से ये यहाँ तत् मतलब क्या है? तत् मतलब भी परब्रह्म है, ओम भी परब्रह्म है, सत मतलब नित्य, वो भी परब्रह्म है, राइट। लेकिन एक एक शब्द से क्या क्या निर्देश किया जाता है आगे और एग्जाम और विस्तार से बताएंगे। हाँ, देखो प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सारे उपनिषदों को और वेदों को कोट कर रहे हैं। ओम इत्येतद् ब्रह्मणो नेदिष्ठम नामा, ऋग्वेद में बताया गया। Whenever a Vedic hymn or the holy name of the Supreme Lord is uttered, Om is added. This is the indication of the Vedic literature. These 3 words are taken from the Vedic hymns. Then Tattvamasi Chandogya Upanishad and Sadeva Saumya Chandogya Upanishad. तो 3 जगह से ये लिए हैं। ओम कहाँ से लिया? ऋग्वेद से लिए हैं। तत् और सत्य जो है वो छांदोग्य उपनिषद से लिए हैं। ठीक है, तत् लिए हैं तत्वमसी से लिए हैं, और सत कहाँ से लिए हैं? सदैव सौम्या, ये भी छांदोग्य उपनिषद में है, इसको वहाँ से लिए हैं, राइट। तीनों को मिलाकर क्या हुआ? क्या हुआ? ओम तत्सत, ओम तत्सत हुआ। ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया था इन तीनों शब्दों को उपयोग किया था। ओम तत्सत।
तो जब भी कोई तपस्या करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, ये 3 शब्द को उपयोग किया जाता है, उससे भगवान को याद करते हैं। देखिए असल में हमको समझना चाहिए जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो उसमें बहुत वैरायटी होता है। जैसे हम गौड़ीय वैष्णव हैं तो हम किनकी पूजा करते हैं? राधा कृष्ण की, राधा और कृष्ण की पूजा करते हैं। लेकिन अगर कोई श्री वैष्णव संप्रदाय में है वो किनकी पूजा करता है? लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है। और अगर कोई मान लीजिए पुष्टि मार्गी है, वो किनका पूजा करते हैं? लड्डू गोपाल का करते हैं, वो बाल स्वरूप में। इस तरह से अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग रूप का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। वो भी वैष्णव है, राइट? यस और नो? और अन्य धर्मों में भी पर्सनल फॉर्म को एक्सेप्ट करने से ईसाई धर्म में भी गॉड को पर्सन एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। दे एक्सेप्ट दैट गॉड इज अ पर्सन, राइट? जीसस क्राइस्ट स्पष्ट रूप से बताया ना, फादर इन हेवन, हैलोड बी देयर नेम। फादर इन हेवन, फादर मतलब पर्सन है, क्लियरली, राइट? तो एक्चुअली इस्लाम में भी वो क्या बोलते हैं? अल्लाह का भी चेहरा है, ऐसा बोलते हैं। अल्लाह के पास में मोहम्मद बैठे हैं, ऐसा बोलते हैं। सो पर्सनल फॉर्म वो भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो है अलग अलग उपासक जो हैं, अब ध्यान से सुनिए, अलग अलग उपासक जो है भगवान को, उसी परम सत्य को अलग अलग स्वरूप में वो देखते हैं। और ये जो ओम तत्सत जो है वो सभी के लिए वो एप्लीकेबल होता है। ओम तत्सत हमारे लिए क्या है? राधा कृष्ण है ना? अगर कोई शिव जी के उपासक है तो उनके लिए ओम तत्सत क्या होना है? शिव और पार्वती। अगर कोई सीताराम का भक्त है तो उनके लिए ओम तत्सत क्या है? सीताराम। तो क्योंकि वो परम सत्य भिन्न भिन्न स्वरूप में, भिन्न भिन्न रियलाइजेशन के हिसाब से वो प्रकट होता है। ये ओम तत्सत के अंदर कोई भी स्वरूप आप देख सकते हैं, पर जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं वो स्पेसिफिक हो जाता है, उसमें सिर्फ राधा कृष्ण है, राइट? तो ये फर्क है, समझ गया ना? मतलब तीनों को मिला के तो वो बता रहा है कि परम का अस्तित्व है, यही बोलना। ओम तत्सत का मीनिंग जो हुआ, ओम तत्सत का बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन सिंपली बताया जाए परम सत्य, परम सत्य। लेकिन उसको आगे 4-5 श्लोकों में भगवान एक्सप्लेन करेंगे। और फटाफट इसको 3-4 श्लोक और ले लेते हैं। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। तस्मात् मतलब इसीलिए, किस लिए? ये ओम तत्सत ये निर्देश है, परब्रह्म का सूचक है। इसीलिए ओमकार उच्चारण करके यदि उदाहृत्य मतलब उसको बोलते हुए यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते, जो ब्रह्मवादी होते हैं वो लोग क्या करते हैं? यज्ञ दान तपस्या ये सब क्रियाएं ओंकार का उच्चारण करते हुए करते हैं। प्रवर्तन्ते विधानोक्ता, विधानोक्ता यानी शास्त्र विधि के अनुसार क्या क्या करते हैं? यज्ञ दान और तपस्या। यज्ञ दान और तपस्या करते हैं, कैसे करते हैं? ओमकार का उच्चारण करते हुए करते हैं। इज दैट क्लियर? क्यों ओंकार का उच्चारण करते हुए करते हैं? क्योंकि ओंकार जो है परम सत्य का सूचक है। ओम तद्विष्णो परमं पदम, ऋग्वेद। और बता रहे तद्विष्णो परम पदम, विष्णु का ही परम पद है, ऐसा बताया गया। तो कहने का मतलब यह है कि ओंकार का उच्चारण करते हुए ही हर यज्ञ दान और तपस्या किया जाता है। फिर उसके बाद
तदित्यनभिसन्धाय तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियाश्च विविधाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। मोक्षकांक्षी, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग क्या करते हैं? लेट्स रीड द ट्रांसलेशन। विदाउट डिजायरिंग फ्रूटिव रिजल्ट्स वन शुड परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ सैक्रिफाइस, पेनेंस एंड चैरिटी विद द वर्ड तत्। द पर्पस ऑफ सच ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज इज टू गेट फ्री फ्रॉम मटेरियल एंटैंगलमेंट। तो यहां पर बोल रहे हैं विदाउट डिजायरिंग फ्रूटिव एक्टिविटीज। अनभिसंधाय फलम, अनभिसंधाय मतलब पहले तो बताया, अभिसंधाय मतलब इच्छा करना, अनभिसंधाय मतलब इच्छा नहीं करना, फल की इच्छा न करते हुए। अनभिसंधाय फलम मतलब फल की इच्छा न करते हुए तत् शब्द का उपयोग करते हैं। तत् मतलब वो, लिटरली। तत् मतलब क्या है? वो। और वो मतलब क्या है? परम सत्य, भगवान। और एतत् मतलब ये, जैसा हिंदी में है ना ये और वो। यह बोलने के लिए एतत् संस्कृत में, और वह बोलने के लिए तत्। तत् मतलब उनके लिए, मेरे लिए नहीं। ये जो यज्ञ कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? उनके लिए, मेरे लिए नहीं, उनके लिए। तत्, तत् शब्द वहाँ यूज किया, इसलिए यूज किया जाता कि ये उनकी संतुष्टि के लिए है, उनको समर्पित करते हुए, उनके लिए। ये बात बताने के लिए तत् शब्द उपयोग किया जाता है। गॉट इट? फिर अभी सद, सद्भावे साधु भावे च सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा प्रशस्ति कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते सच्छब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। सदित्येवाभिधीयते। सद शब्द का अर्थ भी बता रहे हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। ये सत शब्द कहाँ कहाँ प्रयुज्यते यानी उपयोग किया जाता है? सद्भावे परम सत्य को सूचित करते हैं। साधु भावे साधु को भी सूचित करता है। आप, ये व्यक्ति सत्य है और ये व्यक्ति असत्य है, ऐसा बोलते हैं। सत्य मतलब साधु, अच्छा नेक इंसान है, यानी नेक इंसान भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से, है ना। सत्य, ये व्यक्ति सत्य है, मतलब आध्यात्मिक जीवन में लगा हुआ है, साधु है, ये बोलने के। सद्भावे साधु भावे च। और प्रशस्ते कर्मणि तथा, ये अच्छा काम है, ये सत्य, वैष्णव सेवा करे, सत्य। अगर मान लीजिए कोई जाके अगर गलत बात बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? सत्य बोलेंगे क्या? असत्य, असत्य, असत्य मतलब बेकार। अच्छा यानी आध्यात्मिक कार्य को सत्य, अब जो कर रहे हो, जब कर रहे हो सत्य, हरि कथा सुन रहे हो सत्य, वैष्णव सेवा कर रहे हो सत्य, फेसबुक में बेकार का चैटिंग कर रहे हो असत्य। असत्य, सत्य और असत्य, ऐसा अच्छा और बुरा, ऐसा बोलने के लिए। व्यक्ति अच्छा व्यक्ति और बुरा व्यक्ति के लिए भी ऐसा। प्रशस्ते कर्मणि यानी अच्छे, प्रशस्त यानी अच्छे कर्म के लिए वो शब्द उपयोग किया जाता है। सत शब्द पार्थ युज्यते। और यज्ञ तपस्या दान स्थिति सदिति चोच्यते, यानी यज्ञ तपस्या और दान जब करते हैं, वो करते समय वो जो स्थिति है वो भी सत्य है। यानी अब यज्ञ करते हुए, दान करते हुए, तपस्या करते हुए जब कोई व्यक्ति रहता है, वो कौन सी स्थिति में है? सत्य स्थिति में है। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। तदर्थीयम कर्म च, भगवान के लिए जो कार्य करते हैं,
भगवान की संतुष्टि के लिए जो कार्य करते हैं वो क्या है? वो भी सत्य। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्या? सत्य। मंदिर में सेवा कर रहे हैं, क्या है? सत्य। भगवान की संतुष्टि के लिए आप गुरु के निर्देश के अनुसार अपनी जॉब कर रहे हैं, वो सत्य। सत्य। गुरु के निर्देश में अपना कार्य कर रहे हैं, सत्य। ये सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए जॉब कर रहे हैं तो क्या हुआ? असत्य। तो कर्म चाहिए तदर्थीयम, यानी जो कर्म आप कर रहे हैं लेकिन तदर्थीयम यानी भगवान के लिए कर रहे हैं, वो भी सत्य है। अब समझ गए ना? अभी ओम कहाँ यूज किया जाता है, तत् कहाँ यूज किया जाता है और सत कहाँ यूज किया जाता है? आप समझ गया ना? फिर रिपीट करें, ओम कहाँ यूज किया जाता है? ओम जहाँ मतलब जो कार्य होती है, यज्ञ होता है, ऐसे यज्ञ, तपस्या और दान, ये 3 शब्द याद करिए। यज्ञ, तपस्या और दान करते समय क्या ओम यूज करते हैं। ओम मतलब क्या है? ओम मतलब भगवान है। भगवान है, हमारे लिए कृष्ण है, जो अप्रकट जो है, प्रकट है, लेकिन हमारे लिए हम अगर उसको कृष्ण को याद करेंगे तो कृष्ण ही है। हाँ। लेकिन वैष्णव, जैसे हम गौड़ी वैष्णव, हमारे लिए ओम कौन है? ओम का मतलब क्या? कृष्ण है, राधा कृष्ण है, राधा गोविंद है। हमारे लिए ओम मतलब राधा गोविंद, सीधी सी बात। तो यज्ञ, दान और तपस्या करते समय ओंकार का उच्चारण किया जाता है। हमारे लिए राधा कृष्ण है, किसी और के लिए लक्ष्मी नारायण है, किसी और के लिए शिव पार्वती है, वो बात अलग है। बट ओम परम सत्य का सूचक है। ओके, गॉट इट। अभी तत् कहाँ यूज किया जाता है? उनके लिए कर रहे हैं, ये काम उनके लिए है, मेरे लिए नहीं। इदम कृष्णाय नमः बोलते हैं ना, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, अभी भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं। ऐसा नहीं कि 10 लोग ये वीडियो देख के कृष्णार्चन को कितना अच्छा बोलते हैं ऐसा तारीफ करके मेरा कुछ नाम बढ़े, ऐसा सोच के कर रहा हूँ तो नहीं होता। तो नहीं, भगवान की संतुष्टि के लिए तत्व ये सूचित करने के लिए कि ये कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए किया जा रहा है, उनके लिए किया जा रहा है, मेरे लिए नहीं, वो तत्व। और सत्य किसके लिए यूज किया जाता है? साधु को सूचित करने के लिए, भक्तों को सूचित करने के लिए, अच्छा कार्य को सूचित करने के लिए, ये काम सत्य है ऐसा सूचित करने के लिए। और अच्छे कार्य करते हुए जो स्थिति है वो भी सत्य है। और जो भी काम आप भगवान के लिए किया जाता है, भगवान गुरु के निर्देश में किया जाता है, वो भी सत्य है, वो कार्य को सूचित कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओम तत्सत कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? एनी डाउट्स? ठीक है, अभी एक और श्लोक लेके खत्म करते हैं। लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। अभी असत कहाँ यूज किया जाता है? अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। असत इत्युच्यते, असत किसको बोलते हैं? सत का ऑपोजिट है असत, यानी गलत। तो कहाँ यूज करते हैं? अश्रद्धया, श्रद्धा के बिना, जो हुतम दत्तम, हुतम मतलब यज्ञ, यज्ञ में क्या होता है? हवन होता है ना, हुतम, हुतम मतलब हवन से आया हुतम। हुतम का मतलब क्या होता है? आहुति बोलते हैं ना, आहुति। आहुति का मतलब क्या होता है? जो डालते हैं यज्ञ में, अग्नि में जो डालते हैं वो आहुति। अब हुतम मतलब जो ऑलरेडी डाल चुके हैं उसमें, मतलब जल गया, मतलब उसके अंदर डाल गया और अग्नि ने उसको खा लिया, वो हुतम यानी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में मतलब डाल चुके हैं, जो डाला गया है। हुतम यानी जो अग्नि में समर्पित किया गया है, लेकिन श्रद्धा से नहीं समर्पित किया गया है, अश्रद्धया।
अश्रद्धा यानी बिना श्रद्धा से जो हुतम यानी जो भी यज्ञ किया गया है, दत्तम, दत्तम मतलब दिया गया। दत्तम का मतलब क्या है? दिया गया। जैसे दान से आया दत्तम, जो दान जो चीज दिया गया वो दत्तम। हुतम मतलब जो यज्ञ किया गया है, दत्तम मतलब जो दान दिया गया है। लेकिन बिना श्रद्धा से जो दिया गया है, तपस्तप्तम कृतम च यत्, जो तपस्तप्तम च जो तपस्या किया गया है, तप्तम मतलब तप्त कांचन गौरांगी बोलते हैं ना, तप्तम, तप्त का मतलब क्या है? ताप, ताप का मतलब क्या है? गर्मी है। हाँ? तपस्या यानी गर्मी को पैदा करना। तपस्या यानी क्या? गर्मी को पैदा करना। हाँ? तप्तम मतलब मतलब जो हीट प्रोड्यूस किया गया है। तप्त कांचन यानी कांचन मतलब सोना, तप्त कांचन यानी पिघला हुआ सोना। जो सोना जो गर्म किया गया है यानी जो पिघला हुआ है। तो तप्तम मतलब जो यज्ञ, बेसिकली कहने का मतलब जो तपस्या किया गया है। ऐसा हुतम दत्तम तप्तम यानी हुतम मतलब यज्ञ किया गया है, दत्तम मतलब दान दिया गया है, तप्तम मतलब तपस्या किया, जो भी किया गया है वो लेकिन श्रद्धा के बिना किया गया है, अश्रद्धया, उसको क्या बोलते हैं? असत इत्युच्यते पार्थ, वो असत न च तत्प्रेत्य नो इह, न च तत्प्रेत्य न इह। प्रेत्य मतलब, प्रेत्य का मतलब क्या होता है? प्रेता, प्रेत, ये प्रेत है, भूत प्रेत बोलते हैं ना। प्रेत का मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसे असत करना नहीं निष्फल। प्रेत, प्रेत, प्रेत किसको बोलते हैं? जो मरा है। प्रेत शब्द आया कहाँ से? प्रेत शब्द आया है प्रयाति, प्रयाति, याति, याति मतलब क्या है? जाना। हाँ? प्रेत यानी जो जा चुका है। प्रेत मतलब जो जा चुका है, जा चुका मतलब मर चुका है, मतलब यहाँ से जा चुका है, राइट? तो प्रेत्य मतलब मरने के बाद। प्रेत्य का मतलब क्या है? मरने के बाद। तो मरने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा न। इह, इह मतलब जीते जी, जीते जी भी कोई फायदा नहीं होगा। न च तत् प्रेत्य नो इह, न च प्रेत्य न इह यानी मरने के बाद भी फायदा नहीं है, जीते समय भी कोई फायदा नहीं है। किसका? जो असत है उसका। असत क्या है? जो बिना श्रद्धा का किया जाता है। बिना श्रद्धा का जो भी यज्ञ किया गया है, जो भी दान किया गया है, जो भी तपस्या किया गया है, उसको असत कहते हैं। और उसका फल न मरने के बाद कुछ मिलेगा, न जीते जी मिलेगा। एक इसका मतलब राइट। सो इसलिए क्या करना चाहिए? अगर बिना श्रद्धा से करते हैं, बिना श्रद्धा से आप जो भी यज्ञ करते हो, जो भी हम करते हैं ना, कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब आपका ध्यान उससे थोड़ा भी नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो लोग डांटेंगे उनके बैठे कैसे भी करके। अश्रद्धया, बिना श्रद्धा से कर रहे हैं। इसलिए तो चैतन्य चरितामृत कहता है क्या? कोटि जन्मे को करे यदि नाम संकीर्तन तथापि न पाए कृष्ण पदे प्रेम। करोड़ जन्म भी आप हरि नाम संकीर्तन करेंगे, आपको कृष्ण प्रेम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। हाँ, वही तो बता रहे हैं ना, बिना श्रद्धा से करेंगे तो।
यानी उसमें कोई आपको विश्वास नहीं है, उसमें अगर आपको मतलब इंटरेस्ट नहीं है, डाउट है, संशय है, ऐसा होता है कि नहीं होता, किसने देखा, लोग बोलते हैं इस तरह से अगर आप बिना श्रद्धा से, बिना विश्वास से कोई मजबूर होकर या कोई ऐसा ही करते हैं तो अश्रद्धया बोलते हैं। बिना श्रद्धा से कोई भी यज्ञ करो, हम तो संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, है ना, संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन संकीर्तन यज्ञ के अलावा बहुत सारे और यज्ञ हैं। जो भी यज्ञ आप करते हो, जो भी दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, बिना श्रद्धा से करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असत। कुछ कुछ लोग हैं उनका नाम ही असत है असत नाम के कुछ राजनीतिज्ञ भी हैं, मतलब पॉलिटिशियन, और जो बोलते हैं वो भी असत है तो जो असद इत्युच्यते पार्थ, वो सब असत है। और न च तत्प्रेत्य नो है, उसका कोई फल मरने के बाद भी नहीं मिलने वाला है, जीते जी भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए हर चीज़ विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भगवान की संतुष्टि के लिए सब कार्य करना चाहिए, तब वो क्या है, ओम तत्सत। और कोई प्रश्न है किसी को? तो जी जैसे श्रद्धा बोल रहे हैं, तो श्रद्धा होनी चाहिए, तो जैसे करते हैं जो नॉर्मली जैसे डे टू डे लाइफ में ऐसा हो जाता है कि जैसे माला जप करते हैं, तो किसी लोग हमको बोलते थे माला जप करने क्या लगता है, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब ऐसा मिल जाता है, श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे जरूरी नहीं कि माला ही जप करना चाहिए, भगवान मंदिर जाना चाहिए, मन के अंदर इसका मतलब ही श्रद्धा नहीं है, पूरे मन के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, बस भगवान के प्रति आदर होना चाहिए, बस इसी में तो भगवान। अगर श्रद्धा है तो माला जप में अगर आपको श्रद्धा है तो आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि माला जप करने की क्या जरूरत है। माला जप में आपका श्रद्धा नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं ना। तो फिर वैसे बोलते कि भैया जरूरी थोड़ी ना किसने बोला कि बोले ये करेगी तो भगवान, श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान पे विश्वास होना चाहिए, जरूरी तो श्रद्धा मतलब क्या है, विश्वास। विश्वास किस पे? भगवान शास्त्रों पे। हाँ, शास्त्रों में बताया है कि भगवान किस रूप में आते हैं, कलयुग में किस रूप में आते हैं, नाम के रूप में आते हैं, ये तो शास्त्रों में बताया है। अगर उस पर अगर आपको श्रद्धा है तो नाम लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतन्यते, तो शास्त्रोक्ति है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस शास्त्रों में स्पष्ट रूप से निर्देश है कि कलयुग में कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो शास्त्रों का निर्देश है। अगर आपको उस पर श्रद्धा है तो क्या करोगे? नाम लोगे। अगर आप बोल रहे नाम लेने की क्या जरूरत है, श्रद्धा होना चाहिए, इसका मतलब आपको श्रद्धा नहीं है। नाम जब शास्त्रों में जो बताया गया उस पर आपको श्रद्धा नहीं है ना। तो श्रद्धा शास्त्रों पे होना चाहिए, साधु शास्त्र गुरु पे होना चाहिए। हाँ, भगवान जो भी बताते हैं शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं और आचार्यों के माध्यम से बताते हैं, राइट। तो हम कोई अर्जुन तो नहीं कि डायरेक्टली भगवान हमारे सामने आके खुद गीता सुनाएंगे। तो इसीलिए साधु शास्त्र गुरु है, वही प्रमाण है और उसी पे श्रद्धा होना चाहिए। हमें देखते हैं ये भागवत की चर्चा, रामायण की चर्चा, इसका तो होता ही है श्रद्धा के साथ। बाहर में भी होता है भागवत कथा, रामायण कथा, वो लोग तो श्रद्धा करते हैं, भजन वगैरह बहुत सुंदर से गाते हैं, श्रद्धा तो है, लेकिन वैष्णव है तो ये लोग की भगवत धाम जा पाएगा? देखो, वैष्णव नहीं है आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। जो भी भगवान का नाम ले रहे हो वैष्णव है। प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने ये भी बोला था। हाँ, लेकिन वैष्णवता का अलग अलग डिग्री होता है। वैष्णवता, एक बार जो भगवान का नाम ले रहे वो भी वैष्णव है, चैतन्य महाप्रभु। लेकिन जो जिसको देख के सब लोग भगवान का नाम लेने लगते हैं वो भी एक वैष्णव है। तो वैष्णवता में अलग अलग स्तर होता है, सब एक स्तर का वैष्णव नहीं है। हाँ, एक थर्ड क्लास वैष्णव, सेकंड क्लास वैष्णव, फर्स्ट क्लास वैष्णव सब होते हैं। तो जो रामायण सुन रहा है, राम पे विश्वास कर रहा है,
मायावादी नहीं, ये नहीं बोल रहे कि मैं ही राम हूँ, वो तो बात अलग है, वो तो मायावादी है। लेकिन अगर वो भगवान राम पे विश्वास करे इसलिए तो रामायण कर रहा है, तो कुछ है उसके अंदर श्रद्धा, लेकिन अभी पक्व नहीं हुआ, अभी पूरा उसको ट्रेनिंग नहीं मिला। जैसे हर आदमी थोड़ा व्यायाम कर लेता है, लेकिन हर आदमी इंडियन आर्मी में नहीं जा पाएगा ना। थोड़ा कसरत तो हर व्यक्ति कर लेता है, ये भी करते हैं थोड़ा चने खा खा के, लेकिन इंडियन आर्मी में जाना एक अलग चीज होता है। तो भगवान की कथा करना स्टार्ट हाँ? क्या? ये परकाल में या युग में यहाँ पर बताया ना, असत मतलब कि असत दान तपस्या करते हैं, तो उसका इस जीवन में परलोक में कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तो उसी के अनुसार ये बात के अनुसार वो तो भागवत कर रहे हो, श्रद्धा भी है, कपाल वैष्णव नहीं है, तो फल तो उसको मिलना चाहिए। हाँ, श्रद्धा है तो मिलेगा, ये तो श्रद्धा नहीं है तो बता रहे ना, ये तो भगवत नाम क्यों नहीं जाएगा? फल मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि भगवत धाम। देखो अब आपको फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है एक बहुत बड़ा कंपनी खोलना, बहुत बड़ा उद्योगपति बनना, ठीक है। अब आपके पास एक भी रुपए नहीं, कुछ नहीं आपके पास, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे कमाएंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अगले दिन ही आप अंबानी बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना। अब थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। ऐसे ही श्रद्धा भी, और ऐसे ही परम धाम जाना भी ऐसे ही होता है। तो ऐसा नहीं कि आप श्रद्धा है या नहीं, ऐसा नहीं कि बटन लेट ऑन किया या ऑफ किया, ऐसा नहीं होता है। श्रद्धा का भी अलग अलग स्तर होता है, जिसको जितना श्रद्धा उसको उतना फल, जिसको जितनी श्रद्धा है उसको उतनी फल मिलेगी। और अभी आप थोड़ा श्रद्धा, थोड़ा सा अदो श्रद्धा, इनिशियली थोड़ा सा फेथ होता है, और थोड़ा सा फेथ लेकर आप 10 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हो सकता है 15 रुपये वापस मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10 रुपये डालेंगे तो 1 करोड़ मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। 10 रुपये डाला आपको 15 रुपये मिला, और 15 रुपये डालो 25 रुपये मिलेगा, 25 रुपये डालो 50 रुपये मिलेगा, ऐसा होता है। तो ऐसे ही श्रद्धा भी, आप थोड़ा सा फेथ के साथ भक्ति करो तो आपका फेथ थोड़ा और बढ़ेगा, और उसके साथ भक्ति करो और थोड़ा बढ़ेगा, और थोड़ा उसके साथ भक्ति करो और बढ़ेगा। ऐसा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। और अगले जन्म में, अगर इस जन्म में पूरा कर दिया तो सीधा भगवत धाम जा सकते हैं। अगर पूरा नहीं कर पाया तो भी गीता में भगवान बोल रहे हैं अगले जन्म में फिर उसको कंटिन्यू करेंगे जहाँ छोड़ा वहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के साथ भी कभी कभी कोई कर लेता है तो उसका तो बोल रहे हैं यहाँ कोई गति नहीं होगी, कोई फायदा नहीं है। और एक छोटा लास्ट क्वेश्चन। हाँ, श्री संप्रदाय का जो लक्ष्मी नारायण में पूजा करते हैं हम लोग, गौड़िया है तो कृष्ण भगवान, रुद्र का कौन सा है पूजा? रुद्र संप्रदाय 4 संप्रदाय है, चारों वैष्णव संप्रदाय है ना, चारों ही वैष्णव है। संप्रदाय किसका पूजा करते हैं? रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी आचार्य है, उनका जो फाउंडर है, जैसे मध्वाचार्य हमारे लिए ब्रह्म संप्रदाय का, वो विष्णु स्वामी आचार्य हैं। वो बहुत कम दिखता है, वो बहुत कम दिखता है, पता नहीं मतलब कहाँ कहाँ है, लेकिन वो भी वैष्णव है। मतलब वैष्णव मतलब विष्णु का ही आराधना करते हैं, लेकिन किस रूप का आराधना करते हैं, कहाँ है, मुझे इतना जानकारी नहीं, उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। और एक चार कुमार संप्रदाय, वो लोग किसका? वो निम्बार्क आचार्य, हाँ निम्बार्क आचार्य, उसी में तो ये आते हैं ना, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, बाल गोपाल का करते हैं। लड्डू गोपाल जो है ना, लड्डू गोपाल तो गौड़ी वैष्णव का वो नहीं है, वो तो पुष्टि मार्गों का उन्हीं ने फेमस किया उसका, लड्डू गोपाल पूजा। लड्डू गोपाल हमारे गौड़ी में नहीं करते हैं लड्डू गोपाल पूजा हम तो किशोर कृष्ण को पूजा करते हैं, किशोर अवस्था में, किशोर
और वो लड्डू मतलब एकदम बाल गोपाल, जो एकदम छोटा, वो पुष्टि मार्ग करता है। हमें जो किशोर किशोरी भगवान को जो पूजा करते हैं तो माधुर्य रस, हाँ माधुर्य रस में क्या? और कितने प्रश्न हैं आपके? बोले लास्ट हो रहा है, उसके बाद एक बार हो गया। नहीं नहीं, पूछ सकते हैं, तो उसके लिए फिर अलग से रिकॉर्डिंग करेंगे। अब ये पूछ रहे हैं तो ये कंप्लीट कर लीजिए। मैं बोल रहे थे हम लोग भगवान का रूप को पूजा करते हैं तो बाल मतलब किशोर रूप, हाँ भगवान में किशोर रूप है, राधा रानी में किशोर रूप है, तो ये प्रेम का रूप है ना। हाँ, वो तो माधुर्य रस के लिए, माधुर्य रस, वही बोल रहे हैं माधुर्य रस। माधुर्य रस है ना हमारा। जैसे द्वारका को समय पूजा में तो वैसे भी पूछना है। माधुर्य में भी हमारा परकीय, माधुर्य में भी दो है, एक स्वकीय और परकीय, दो है ना। अच्छा, तो द्वारका का भी में भी माधुर्य है, लेकिन वो स्वकीय रस है, और जो वृंदावन में है वो परकीय रस है। मतलब ये शादीशुदा है और वो शादीशुदा नहीं है, यानी गोपियों के कृष्ण के साथ जो है वो डिफरेंस है क्या? डिफरेंस है ना। कम या ज़्यादा? वो तो आपको पता है, फिर भी बोलो, बोलता जैसे गोपियाँ, मतलब माधुर्य रस का मतलब क्या होता है? माधुर्य लीला। माधुर्य रस का मतलब होता है प्रेमिक और प्रेमिका का संबंध, लवर्स जो होता है वो संबंध है। लेकिन उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक तो पति पत्नी और लवर्स, प्रेमिक प्रेमिका। लेकिन ये एक्सपीरियंस में अभी जाना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बहुत सावधानी से समझना चाहिए कि ये सिर्फ कृष्ण के साथ हो सकता है, हमारा नहीं। अगर हम लोग करेंगे तो वो तो रस में नहीं आएगा, वो तो भौतिक है, वो तो माया है। लेकिन भगवान के साथ अलग चीज़ है, ये सब बताना पड़ेगा, नहीं तो उस सब्जेक्ट में घुसना बहुत रिस्की है। वो सब बताए बिना, नहीं तो सुनने वाले सोचेंगे कि कोई भी पति पत्नी के बीच में संबंध है वो माधुर्य रस है, ऐसा नहीं होता। वो तो माया है। माधुर्य रस सिर्फ कृष्ण के साथ होता है, वो दिव्य है, दिव्य स्तर पे होता है। तो एक स्वकीय रस मतलब जो पति पत्नी के बीच में जो संबंध है, और परकीय रस मतलब बिना विवाह का जो लवर्स के बीच में जो प्रेमिक प्रेमिका के संबंध जो है। तो वृंदावन में परकीय रस है, जहाँ प्रेमिक और प्रेमिका का संबंध है। वहाँ गोपियाँ कृष्ण की पत्नी नहीं है, यानी कृष्ण के साथ शादी नहीं हो, यानी वो लोग लवर्स हैं। लेकिन यहाँ पर द्वारका में वो पति पत्नी का संबंध, दोनों ही माधुर्य है, लेकिन उसमें भी दो कैटेगरी है। लेकिन दोनों में से रसाचार्य रूप गोस्वामी कहते हैं कि रस तत्व के दृष्टि से स्वकीय रस से भी परकीय रस ज़्यादा मीठा होता है। यानी पति पत्नी का जो संबंध है उसमें जो प्रेम होता है ना, उससे भी ज़्यादा तीव्र प्रेम होता है प्रेमिक प्रेमिका में। क्योंकि पति पत्नी में मर्यादा होता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मर्यादा के कारण वो है। लेकिन वहाँ कोई मर्यादा नहीं, वहाँ सिर्फ प्रेम है, वो ज़्यादा गाढ़ है। इसलिए गोपियों का जो प्रेम है वो सबसे ऊंचा माना गया। तो इसलिए हम लोग भगवान के किशोर किशोरी रूप से जगत ना ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया, इसीलिए सही बात है। ओके, श्रीमद् भगवद गीता की श्रील प्रभुपाद की जय, संग्रह की जय। हरे